Good morning, students. Is my voice clear to you? Kriti, Soumya, आवाज clear है ना? Okay. So, Kriti, do you remember what we have read last time? That desert पढ़ रहे थे ना हम लोग? Zainab? यस मैम। हाँ, तो द डेजर्ट का क्वेश्चन आंसर हमने आपको बताया था, एक्सरसाइजेस जो थी उसकी करा दिया था। बताइए, नहीं कराया था कि करा दिया था? रवि, 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 गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जो डेजर्ट वाला चैप्टर था उसकी एक्सरसाइजेस हमने कराई थी क्लास में? नो मैम। चैप्टर नंबर 3। अच्छा, दिख ही नहीं रहा है और आप लोग बोल भी नहीं रहे हो कि मैम नहीं दिख रहा है। जैनब, कृति, अनिक, सौम्या, सबको ठीक से दिख रहा है ना? अभी Yes, देखिए, हम आप लोग को एक्सरसाइजेस बताएंगे, तो वो एक्सरसाइजेस आप लोग सब लोग या तो नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर बाद में यूट्यूब से कर लीजिएगा। तो चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइजेस बताते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, द डेजर्ट का है। फ्रॉम दिस पैराग्राफ पिक आउट 2 phrases which describe the desert as most people believe। ये सब हमने बताया था बच्चों, आप लोगों को कुछ याद नहीं रहता है? यस मैम। मैम हाँ, बोलिए रवि। द डेजर्ट पढ़ा रही हैं? इंग्लिश सप्लीमेंट्री पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पर देखिए। हाँ, द डेजर्ट चैप्टर नंबर 3। हनी का। अच्छा, तो आप बताओगे हनीकॉम्ब में द डेजर्ट कहाँ पर है? बताइए अरे अभी कौन सा देखिए, चैप्टर है हनीकॉम्ब में? इंग्लिश लिटरेचर आप लिखिए ना ऊपर।
अच्छा तो पहले नहीं बता सकते थे? एक सेकेंड, इट वॉज द स्लिप ऑफ माइंड, 1 मिनट। वेरी गुड रवि, आपने ध्यान दिया। ऐसे ही क्लास में एकदम अटेंटिव रहना है। और बच्चों को तो पता नहीं क्या है, कुछ ना बोलना है ना कुछ खुद से करना है। मैम मैं सोचा क्या हुआ, यानी कम पढ़ा रही हैं आप, कह रही लिटिल नहीं, गुड ऑब्जर्वेशन। सप्लीमेंट्री पढ़ा रहे हैं। चलो, हाँ। तो अब बच्चों ध्यान से अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, आपको एक्सरसाइजेस दिखेंगी और यही एक्सरसाइजेस आपको क्लास में जो कॉपी है उसमें करनी है। ये सब बता चुका है रवि, है ना? एक्सरसाइजेस जो है ये वाली, हाँ मैम। हाँ कॉपी में कर लिया है। हाँ मैम, आपके पास कॉपी है। ठीक है, ये जो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर, और ये जो सेकंड वाला देखो ये है, ये वाला तो इसका आंसर ये है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस हैं आपके, दिख रहे हैं आपको फ्रॉम दिस पैराग्राफ। 2 हाँ क्वेश्चंस मैम। हैं, इसके 2 आंसर्स हैं। हम उसको आप दीजिए, होमवर्क में कट डाले थे हम। हाँ, पूरा कर लिए थे, पूरा जो पूरा चैप्टर हाँ है मैम, कंप्लीट हो 2 गया। क्वेश्चन था। हाँ मैम, थर्ड कंप्लीट है। और ये, हाँ ये जो सेकंड वाला है इसका आंसर ये वाला है, आप देख सकते हैं। सेकंड वाले का ये आंसर है ना? ये इस वाले का आंसर ये है। हाँ मैम। हाँ फिर मैम, इसको आप पेज काम नंबर, करने के लिए दी थी होमवर्क में। हाँ पेज नंबर 19 का देखिए क्या है। अ कैमल, है ना? अ कैमल कैन डू विदाउट वाटर। ये इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये है और इसका आंसर ये है। हाँ मैम, सबको इसको भी समझ दी में थी, आ रहा कट है डाले। बच्चों? जैनब, कृति, सौम्या, अनिक, सबको दिख रहा यस है मैम। आंसर? यस मैम। हाँ, यस मैम। ये सारे आंसर सबकी कॉपी में हो जाने चाहिए। यस मैम। यस मैम। थर्ड वाला देखिए ये है, थर्ड वाले का आंसर ये है, ये आंसर है इसका क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, फर्स्ट वाला, डू द फॉलोइंग ग्रुप। ये बस 2 क्वेश्चंस हैं। मैम, हाँ पिछले वक्त आप कही थी कि इंग्लिश लिटरेचर का आपका थर्ड चैप्टर पढ़ाएंगे आप। हाँ पढ़ाएंगे, चलो इन लोग को भी एक बार बता दिए ना जो बच्चे नहीं थे। ओके। ये वाला बच्चों नहीं करना है, इसको रहने दीजिएगा। चलो, ये एक्सरसाइज डेजर्ट वाली कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग करेंगे लिटरेचर का चैप्टर नंबर 3, गोपाल एंड हिल्सा फिश। किसके किसके पास बुक नहीं है बच्चों बताइए? सौम्या, रवि कृति, मौर्य। जैनब, रवि मैम के मेरे पास पास नहीं नहीं है, है। और अच्छा अनिक के पास भी नहीं है। यस मैम। बाकी और लोगों के पास है? यस मैम। यस मैम। चल, बोल रहे थे तुम्हें ओ, बहुत कितना। तो निकाल लीजिए बच्चों लिटरेचर का चैप्टर नंबर 3। थर्ड। यस मैम।
गोपाल एंड द हिल्सा फिश। अब यहाँ पर आप देखोगे तो पिक्चर्स के थ्रू यहाँ पर आपको स्टोरी बताई जा रही है। पिक्चर्स के थ्रू जो स्टोरी बताई जाती है उसमें आपके जो कैरेक्टर्स हैं उनकी पिक्चर्स होती हैं और उनके द्वारा कहे गए वर्ड्स जो सेंटेंसेस जो होते हैं, थॉट्स जो होते हैं, वो हमको पिक्चर्स के थ्रू समझ में आते हैं। मैम हाँ, जैसे मैम आप पहले स्क्रीन पर बुक करती थी, आज नहीं करेंगी क्या? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक सेकंड रुकिए, हो रहा है। चलो, कृति Yes, ma'am. आपके पास बुक है ना? Yes, ma'am. तो जो फर्स्ट वाले कुछ पार्ट्स हैं उसको पढ़िए फर्स्ट पेज पर। Yes, ma'am. It was the season for Helsa fish. Fisherman could think of nothing but Helsa fish. Fishmonger showed nothing but Helsa fish. Come by, the price of Helsa is down today. Householders could talk of nothing but Helsa fish. How much did you pay for that Helsa? You would not believe it if I told you. And in the palace to the countries could discuss nothing but Helsa fish. Your Majesty, you should have seen the huge Helsa. I catch it was. Stop it. Are you a courtier or a fisherman? The courtier fell silent but with downcast eye. The king felt guilty. I am sorry I lost. हो गया No, फर्स्ट ma'am. पेज? Yes, ma'am. अच्छा, बच्चों सबको पेज दिख रहा है ना? रवि? यस मैम। Yes, ma'am. चल, सो अब देखिए यहाँ पर क्या है, गोपाल एंड हिल्सा फिश। अब बच्चों, आपने कभी कॉमिक बुक के बारे में सुना है? कॉमिक बुक क्या होती है? Yes, ma'am. पढ़े हुए मैम। हाँ हाँ, तो कॉमिक बुक्स में आपने देखा होगा कुछ इसी टाइप की बुक होती है। ऐसे ही पिक्चर्स होते हैं ना उसमें, और पिक्चर्स के थ्रू हमको पता चलता है कि क्या क्या चीजें उसमें स्टोरी चल रही है। सो
गोपाल एंड हिल्सा फिश की जो स्टोरी है ये भी कुछ ऐसी ही है। सो लिसन केयरफुली। फर्स्ट आप देखोगे पिक्चर में, वहां पे क्या लिखा है, इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। अब ये मौसम कौन सा चल रहा है, हिल्सा फिश का मौसम चल रहा है, सीजन चल रहा है। हाँ, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। सो अब देखोगे जब किसी चीज का ट्रेंड चलता है, किसी चीज का सीजन, जैसे अभी मैंगो का सीजन चल रहा था, तो हर जगह आप किसी भी आप मार्केट में जाते होगे, कोई फ्रूट मिले ना मिले, मैंगो जरूर मिलता था। मैंगो हर जगह मिलता था और सबके घरों में मैंगो रहता था, सब लोगों को खाने में भी पसंद था मैंगो, है ना। मैंगो की ही बात चलती रहती थी। वैसे ही जैसे हिल्सा फिश का भी मौसम था यहाँ पर, तो सब लोग, सारे फिशरमैन हर जगह बस हिल्सा फिश की बात करते रहते थे। अब देखो ये फर्स्ट वाले पिक्चर में, फिशर फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। फिश मॉन्गर्स जो थे वो भी कुछ भी नहीं बेचते थे, बस क्या बेचते रहते थे, हिल्सा फिश। मतलब हर दुकान में हिल्सा फिश बिकती रहती थी। देखो क्या लिखा हुआ है कि कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज डाउन टुडे। कहते क्या कह रहा दुकान वाला, आइए आइए, आज हिल्सा फिश का जो दाम है वो बहुत गिर गया है, हिल्सा फिश के खरीद लीजिए आकर। जैसे दुकान वाले लोग बुलाते रहते हैं। फिर नेक्स्ट पिक्चर में देखो, हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। और घरों में भी सिर्फ हिल्सा फिश की ही बातें होती रहती थी। क्या बात हो रही है, देखो लेडी क्या कह रही है, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। अब एक मैन जो है वो हिल्सा लेकर खड़ा है, तो उससे वो लेडी पूछ रही है कि तुमने कितना इसका पैसा दिया, कितने में तुमने लिया इसको। सो मैन क्या कह रहा है, यू वुडंट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू। तुम मानोगी नहीं जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने कितने में इसको खरीदा है। तो मतलब हर जगह चर्चा किसकी हो रही है, सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश। हिल्सा फिश की चर्चा हो रही है। हाँ, अब नेक्स्ट वाले में देखिए क्या हो रहा है कि एंड इन द पैलेस, और इन द पैलेस, पैलेस में, टू द कोर्टियर्स। कोर्टियर्स कौन होते हैं बच्चों, जो लोग कोर्ट का हिस्सा होते हैं, सभा का जो हिस्सा होते हैं उनको कोर्टियर कहा जाता है। तो पैलेस के जज। जो सभागार लोग थे, कोर्टियर्स थे, कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। तो जो राजा के सभा में जो लोग थे, मंत्री और जो भी लोग थे, वो सब भी इसी के बारे में बात कर रहे थे। अब क्या बात हो रही है देखो, योर मैजेस्टी, देखो यहाँ पर यही बात हो रही है, योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा फिश आई कॉट इट वॉज। अब ये आदमी कह रहा है, ये वाला महाराज से, कि महाराज आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने कितनी बड़ी सी हिल्सा फिश पकड़ी थी। और ये कौन है, सॉरी, ये आपके इस चैप्टर में कौन है, ये महाराज, ये है ना। तो इनसे ये जो दरबारी है ये कह रहा है कि आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने कितनी बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी थी, हिल्सा मछली पकड़ी थी। चलो नाउ सी द नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। चलो जैनब, रेशमा, अब आप पढ़ो। Stop it. Are you a कोटियर, कोटियर, कोट होता है ना, तो कोटियर। courtier or a fisherman? The courtier went with downcast eyes. The king feel guilty. I'm sorry, I lost my temper. It is the season for Hilsa fish, and no one, not in Gopal, can stop anyone from talking about Hilsa fish, not even for 5 minutes. Oh, I think I could, Your Majesty.
Then I let me to buy a huge hilsa and bring it to the place without anyone asking you a word about it. I accept the challenge, Your Majesty. हो गया? Yes, ma'am. अच्छा, so देखिए अब जो फर्स्ट वाली पिक्चर थी उसमें क्या था कि स्टॉप इट, क्या कह रहे हैं? स्टॉप इट। और जो स्टॉप इट कह रहे हैं ये कौन है? राजा। कौन बताएगा? हाँ, राजा है। सो ये क्या कह रहे हैं? स्टॉप इट। ये गुस्से में आ गए हैं और फिर क्या बोल रहे हैं कि आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन? क्या तुम एक सभा के, राज्यसभा के मेंबर हो, मतलब हमारे यहाँ इस जो सभा है राजा की इसके मेंबर हो, या फिर तुम एक मछली वाले हो जो तुम ये हिल्सा फिश की बातें कर रहे हो? मतलब राजा जो थे वो गुस्सा आ गए। नाउ ये वाले पिक्चर में देखिए क्या हो रहा है कि द courtier fell silent with downcast eyes. The king felt guilty. तो जो कोटियर थे, जो लोग थे सभा के, वो लोग बहुत ही सैड हो गए, मम्मा, एकदम शांत एम, हो गए, रोजमा आंखों के को ठिकाना झुका कर। हाँ, क्या? रवि, म्यूट योर माइक। तो सारे सभा के जो लोग थे उन्होंने आंखें झुका ली और अब किंग जो है उनको भी बुरा लगा कि मैंने ज्यादा बोल दिया, वो भी गिल्टी फील कर रहे थे। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माय पेशेंस। अब किंग कहते हैं कि आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माय पेशेंस। इन लोगों से कह रहे हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं अपना पेशेंस खो दिया, मैंने अपना पेशेंस खो दिया। अब नेक्स्ट पिक्चर में देखिए क्या हो रहा है। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। कह रहे हैं कि अब तो गोपाल भी हिल्सा फिश के बारे में बात करने से लोगों को नहीं रोक पाएगा। हिल्सा फिश, हाँ, नॉट इवन फॉर 5 मिनट, 5 मिनट के लिए भी गोपाल लोगों को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से मना नहीं कर पाएगा। ओ आई थिंक आई कुड, योर मैजेस्टी। अब ये जो गोपाल है वो क्या कहता है? ओ आई थिंक आई कुड, योर मैजेस्टी। मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर लूंगा महाराज। क्या कह रहा है? कि मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर लूंगा। अब नेक्स्ट वाले में देखिए क्या है। देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। अब यहाँ पर राजा क्या कह रहे हैं? गोपाल से, ये गोपाल है तो राजा गोपाल से कह रहे हैं कि देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। तब तुम एक बड़ी सी हिल्सा मछली खरीदो and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. So तुम हिल्सा फिश खरीदो बड़ी सी और उसको यहाँ महल तक लेकर आओ और देखो कि कोई भी उसके बारे में बात एक भी शब्द ना कहे। सो अब गोपाल क्या कहता है? आई एक्सेप्ट द चैलेंज, योर मैजेस्टी। इस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ महाराज। चलो, इतना समझ में आ रहा बच्चों स्टोरी? Yes, हाँ ma'am. मैम। हाँ, चलो अभी पूछेंगे तो बताना। ओके। अब महाराजा ने गोपाल को एक चैलेंज दे दिया कि सब लोग हिल्सा फिश के बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन तुम इसको रोक कर दिखाओ और क्या करो, एक बड़ी सी हिल्सा मछली खरीदो और उसको लेकर राजमहल तक आ जाओ। और जब तुम आओगे तो रास्ते में कोई भी उस मछली को देखकर एक शब्द भी ना कहे। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। Why is your face half shaven? अब ये कौन है? गोपाल की वाइफ है जो गोपाल से कह रही हैं
क्या कह रही है कि why is your face half shaven? A few days later, यहाँ देखो ऊपर लिखा हुआ है a few days later, दिख रहा है ये a few days later. So, कुछ दिनों बाद, अब गोपाल ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, उसके कुछ दिनों बाद उसकी वाइफ उससे कहती है कि वाई इज योर फेस हाफ शेवन, तुमने अपने फेस को आधा शेव क्यों किया है, पूरा क्यों शेव नहीं किया. फिर आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश. अब गोपाल अपनी वाइफ से कहते हैं कि आई एम ड्रेसिंग अप, वो कह रहे हैं कि आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, एक फिश खरीदने के लिए मैं ड्रेसअप कर रहा हूँ. अब उनकी वाइफ क्या कह रही है कि what's the matter with you, क्या हो गया है तुमको, why are you smearing yourself with a fish. वो कह रहे हैं कि क्या तुम फिश के बारे में इतना फिश का सॉरी ऐश, वो अब अपने मुंह पर ऐश लगा रहा है. ऐश क्या होता है बच्चों, राख होती है. तो अब उसकी वाइफ पूछ रही है कि तुम अपने फेस पर राख क्यों मल रहे हो. तो अब गोपाल क्या कह रहे हैं, आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश. फिर वो बोल रहा है कि मैंने तुमको बता दिया ना कि मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ, उसके लिए ये तैयारी कर रहा हूँ. अब देखो नेक्स्ट पिक्चर में कि listen to me please, you can't possibly go out in those disgraceful rags, what are you up to. So उनकी वाइफ कह रही है सुनो मेरी बात प्लीज, तुम ऐसे नहीं जा सकते इतने फटे पुराने कपड़ों में, क्या करना चाहते हो तुम, क्यों ऐसे कर रहे हो. हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू. अब गोपाल कह रहे अपनी वाइफ से कितनी बार मैं तुमको बताऊं कि वुमेन आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश, मैं जा रहा हूँ एक बड़ी सी हिल्सा मछली खरीदने के लिए. It's happened to him, he's gone mad. अब उनकी वाइफ क्या सोच रही है, अब कह नहीं रही है, सोच रही है मन में कि ये इसके साथ होना था, ये तो पागल हो गया है. अब नेक्स्ट पिक्चर देखो, क्या है, गोपाल bought the hilsa fish and started walking towards the palace. गोपाल ने एक हिल्सा मछली खरीद ली और कहाँ जाने लगा, पैलेस की तरफ, महल की तरफ जाने लगा. You can see in the picture, गोपाल के हाथ में एक फिश है. So mother, look at that man, isn't he comical. देखो एक बच्चा कह रहा है अपनी मदर से कि मम्मी उस आदमी को देखिए, क्या वो आदमी आपको अजीब सा नहीं लग रहा है. और फिर देखो सब लोग कैसे उसकी तरफ हैरानी से देख रहे हैं. He must be a madman. और कुछ लोग क्या कह रहे हैं, he must be a madman, ये पक्का से कोई पागल आदमी है. और एक आदमी दूसरा क्या कह रहा है, hush, I think he is a mistake, मुझे लगता है कि ये कोई राज छुपा रहा है, कुछ ना कुछ कोई बात है, कोई सस्पेक्ट है. So next पिक्चर में देखो, when गोपाल reach the court. अब गोपाल कोर्ट में पहुंच गया, राज दरबार में जाने लगा. What do you want? दरबारी लोग जो थे वो क्या कह रहे हैं, वो जो दरबान थे, जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने सिक्योरिटी के लिए उसको रोक दिया और कह रहा है कि what do you want? क्या चाहते हो तुम. I want to see the king. गोपाल कहता है कि मैं राजा को देखना चाहता हूँ, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ. तो अब दरबान लोग क्या कह रहे हैं कि द यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू, कह रहे हैं कि तुम राजा से नहीं मिल सकते, यहाँ से चले जाओ. तब गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली. अब गोपाल खूब तेजी तेजी डांस करने लगा और तेज तेज गाना गाने लगा. अब नेक्स्ट पिक्चर देखो क्या है, So
इनसाइड द पैलेस। अब पैलेस के अंदर क्या हो रहा है देखिए, द मैन इज क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस। अब बाहर से आवाज आ रही है अंदर की तरफ, कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं, द मैन इज क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस, आई वांट टू सी द किंग, लेट मी इन। अब इस तरह की आवाजें आ रही हैं। अब राजा क्या कहते हैं, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। राजा कह रहे हैं उस आदमी को मेरे पास लेकर आओ। यस योर मैजेस्टी। दरबान जो था वो कह रहा है ठीक है राजा जरूर। सो गोपाल वॉज brought before the king। अब गोपाल को किंग के सामने ले जाया गया। इट्स गोपाल। अब सब लोग क्या कह रहे हैं, ये तो गोपाल है। फिर अब देखो यहाँ पे क्या लोग क्या कह रहे हैं, लोग द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड। लोग बातें कर रहे हैं कि ये आदमी का दिमाग खराब हो गया, ये पागल हो गया है। आई थिंक इट्स वन ऑफ इट्स हिज क्रेजी जोक्स। दूसरा आदमी कह रहा है कि मुझे लगता है कि ये इसका कोई मजाक है। चलो सी द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इनसाइड द, हाँ, ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट। अब राजा कहते हैं गोपाल से, चलो ठीक है गोपाल अब बताओ क्या हुआ, व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने, इतने खराब से कपड़े क्यों पहने हैं। योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। महाराज ऐसा लगता है कि आप कुछ भूल रहे हैं, आपने जो कहा था आप उसको भूल रहे हैं। फॉरगॉटन समथिंग, राजा कहते क्या भूल रहा हूँ। फिर गोपाल कहता है strangely enough no one seems to be interested in हिल्सा फिश today। वो कह रहा है गोपाल की बड़ी अजीब बात थी कि आज कोई भी हिल्सा फिश में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। From the market to the palace and in the court, बाजार से लेकर पैलेस तक और कोर्ट के अंदर भी, दरबार के अंदर भी कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं कर रहा था। Not a soul has spoken a word about हिल्सा फिश। किसी एक इंसान ने भी हिल्सा फिश के बारे में एक शब्द बात नहीं करी। Only then did the king remember the challenge he had thrown to Gopal। और तभी राजा को वो चैलेंज याद आया जो राजा ने गोपाल को दिया था। हाँ हाँ, वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ गोपाल बहुत बहुत बधाई हो। यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तुमने फिर से एक नामुमकिन काम को मुमकिन करके दिखा दिया, तुमने एक इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर दिया। सो इसी तरह से गोपाल ने वो जो चैलेंज था राजा का दिया हुआ वो जीत लिया। बच्चों समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ, यस मैम। जैनब, कृति, सबको समझ में आ गया? यस यस मैम। तो अब इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं ये भी आप लोग देख लीजिए। हाँ, तो इसके जो आंसर्स हैं बच्चों आप लोग जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट। अच्छा, बस मैम इतना ही था। हाँ चैप्टर आपका इतना ही था, यहीं से गोपाल जीत गया और चैप्टर यहीं से खत्म हो गया। अभी हम आपको आंसर्स दे रहे हैं।
हेलो। हाँ अभी आ रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। कि why did the king want no more talk about Hilsa fish? अब आप लोग बताइए कि हिल्सा फिश के बारे में बात ना करें। तो सब हिल्सा फिश के ही बारे में बात कर रहे थे, कोई किसी और चीज के बारे में बात ही नहीं कर रहा था। हाँ। तो So king got frustrated and he doesn't want कि कोई भी जो है वो हिल्सा फिश के बारे में बात करे। तो देखो यहाँ पर ये आंसर लिखा हुआ है। कैन यू सी द आंसर? बच्चों आप लोग अपनी स्क्रीन पर आंसर देख पा रहे हो? Why did the king No. want no more No, talk ma'am. about the Hilsa fish? थोड़ा सा स्लो है नेटवर्क, अभी थोड़ी देर में आपको आंसर्स दिख जाएंगे। अब दिख रहा होगा। हाँ मैम, हल्का हल्का दिख। स्क्रीन को स्लाइड करिए अगर फोटो नहीं आ रही है तो। जैनब आपको दिख रहा है? आ रही है मैम। मैम तो पहला दूसरा फर्स्ट सेकंड का आ तीसरा रहा। जो क्वेश्चन तीसरा भी है, थर्ड वाला भी देखो है, ये पहला दूसरा तीसरा। लेकिन हम तीसरा का आंसर नहीं आ रहा। आ तो रहा है मैम, पूरा नहीं आ रहा। जैनब आपको दिख रहा है? मोबाइल को सीधा करिए, सीधा करके रखिए। मैम क्वेश्चन अच्छा देखो अभी थर्ड का दिख रहा होगा पूरा आंसर। हाँ मैम। चलो थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ और हाँ, तो फिफ्थ तक का जो आंसर है इसको आप लोग लिख लीजिएगा, फिफ्थ और सिक्स। हाँ ये सिक्स वाला। चलो टाइम ओवर हो चुका है बच्चों। सिक्स का देखो सोल्यूशन ये है, ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग ये एक्सरसाइजेस जो है कंप्लीट कर लेंगे। चलो Yes, थैंक ma'am. यू ऑल, बाय बाय। Thank you, ma'am. Bye, Bye, ma'am. ma'am.